हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर धर्मेंद्र ने भेजी है। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर दोस्तों आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर भेजें। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको डर तो लगेगा, लेकिन आपको बेहद अफसोस भी होगा। और मैं जो कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी समय हुआ है रात के 1:35। तो थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा है। चलिए अब कहानी सुनते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इसलिए इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी पत्नी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। ये बात आई गई हो जाती है। अंग्रेज़ों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चले गए। फिर एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा हो। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चराग लिया और दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, चल अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वो किशोरी और ज़्यादा रोने लगी। कुछ समय तक तेज़ तेज़ रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वो इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके साथ तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती हुई नजर आई। कैलाश ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया और फिर अचानक वही लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने फावड़े से खोदकर उन तीनों की अस्थियां बाहर निकाली। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वो उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वो किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बदला तो मैं ले लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या? उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी ही छोड़ दी।
तथा उस किशोरी को किए गए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम का पूजा पाठ भी कराया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की की अस्थियों को जलाया और ना ही उसके नाम का कोई पूजा पाठ कराया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गया तो वो इस भूत या योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतिया कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो किशोरी भी अपने भूतिया कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। ये सिलसिला चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बन जाती। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश करने के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों के मौत का कारण पता चल पाता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। ऐसे ही करते करते कुछ साल और बीत जाते हैं और वो डाक बंगला खंडहर बन जाता है, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ आकर ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वो किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतज़ार करने लगी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास भी होता था, क्योंकि वो बराबर रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है कि वो युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आती है। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल जाती है। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वो अपने हत्यारों को पहचान गई। एक दिन वो शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक अंग्रेज शिकारी के घर जाती है। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया। रूप लुहावना हो तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। योजना के अनुसार वो दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिलती है। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन उससे कहती है, क्यों ना हम कहीं शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि बहुत अच्छा प्लान है, मेरे कुछ मित्र शिकारी भी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक सहेली और है, वो भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने उस शिकारी को अपनी सहेली भूतनी से मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी की। शाम होने को आ गई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि नहीं नहीं, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वो युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी थीं। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंच जाते हैं। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उस मड़ई में महलों के जैसी व्यवस्था जो थी। रात को पार्टी शुरू हुई।
तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सट्टी पट्टी गुम होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावने रूप में आ जाती हैं। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज़ों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज़ की हिम्मत ही नहीं थी कि वो मना कर सके, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डर गए थे और बुरी तरह से कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ जाता है और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की शाखा को ही जड़ से तोड़ देता है और बड़ी तेज आवाज़ के साथ मोटी शाखा टूट जाती है। फिर इसके बाद वो विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर देता है और उसके खून को पीने लगता है। उसका खून पीते देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभें निकालते हुए खून पीना शुरू कर दिया और उस भूत का साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास जाकर और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखून डालकर उसकी दोनों आंखों को निकाल कर खाने लगी। इसके बाद फिर तीनों भूतनी ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था ये किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वो किसी से कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ कराया और तब जाकर इस युवा भूतनी को मुक्ति मिलती है। इसके बाद कैलाश ने उसी डाक बंगले में दोबारा से अपनी नौकरी शुरू की और